मेरा मन आर्टिस्ट बनने का है तो मम्मी पापा रोक रहे हैं, पर अब लगता है क्या मैं खुद ही उलझ गई हूँ। कहीं आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश बस फेम अट्रैक्शन तो नहीं है। फिर एक दिन मेरी दीदी आई और उन्होंने मुझे सलाह दी। दीदी व्हाट अ सरप्राइज। अरे मेरी शादी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपकी शादी की बात तो काफ़ी समय से चल रही थी। हाँ यार, तुझे तो पता है पिछले साल से कितने रिश्ते हो गए। कुछ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और जो पसंद आए उनमें वही कुंडली दोष का चक्कर। पता है मुझे ज्योतिष जैसी चीज़ों पर कुछ खास भरोसा नहीं था तो उन्हें भी ठुकरा देती थी। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। फिर आयुष का रिश्ता आया और अपने साथ वही कुंडली दोष भी लेकर आया। आयुष मांगलिक था, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी। घर वालों के चेहरे लटक गए थे, सब बहुत परेशान थे। तभी करनाल वाले चाचा ने एक सलाह दी। क्या दीदी, टोना टोटका? छोड़, तू नहीं समझेगी। तेरी जनरेशन को तो ज्योतिष जैसी चीजें टोना ही टोटका लगती हैं। बताओ दीदी बताओ, ऐसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तुझे क्या हुआ, तू क्यों परेशान है? मेरा मन आर्टिस्ट बनने का है तो मम्मी पापा रोक रहे हैं। कहते हैं यह एक रिस्की करियर है, पर मैं बाकी लोगों जैसी नहीं हूँ जिनके पास 10 ऑप्शन होते हैं, या नहीं तो वह कर लेंगे। मैं तो जीवन में क्लैरिटी चाहती हूँ, पर अब लगता है क्या मैं खुद ही उलझ गई हूँ। कभी कभी लगता है कि मम्मी पापा सही कह रहे हैं। कहीं आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश बस फेम अट्रैक्शन तो नहीं है। अब तो रात में नींद भी नहीं आती है। क्या आपकी प्रॉब्लम जिससे सॉल्व हुई है, क्या मेरी उससे सॉल्व हो सकती है? हाँ रिया, बिल्कुल हो सकती है। और जिसने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है उसका नाम है sanatanjyoti.com। एक वेबसाइट? क्या करती है ये? चल तेरी भाषा में समझाती हूँ। जब तू बीमार होती है तो कहाँ जाती है? डॉक्टर के पास। एग्जैक्टली। तो ऐसे समझ कि sanatanjyoti.com एक वैदिक डॉक्टर हैं जो जन्म कुंडली के दोष ही नहीं, जीवन के हर पहलू, इमोशन से लेके फाइनेंशियल तक के पाथ का गाइडेंस और ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। अब तो ये मत कहना कि तुझे कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे दीदी, जन्म कुंडली के बारे में तो मैं जानती ही हूँ, और आजकल तो पता ही है कि आपको धार्मिक होना हमारी जनरेशन में इज नॉट सो कूल। बस यही तो बात है रिया जो आज युवाओं को सनातन से दूर कर रही है। लेकिन सच कहूँ रिया, तो आज भी sanatanjyoti.com जैसे प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म के आदर्श पुल बनकर लोगों को जोड़ रहे हैं। और मेरी तरह ना जाने कितनी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाए। अरे दीदी, आज तो आप मेरे लिए भगवान बन के आई हैं। छोड़ रहने दे भगवान एंड ऑल। सच में मैं बहुत उलझन में थी, लेकिन अब आपसे sanatanjyoti.com के बारे में सुनकर मेरे मन में भी थोड़ी पॉजिटिविटी तो आई है। अब आप बताइए मुझे आगे क्या करना है? अरे कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है तुझे, बस sanatanjyoti.com पर जाकर लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है जैसे नेम, DOB, टाइम और प्लेस, और फिर सबसे पहले अपनी कुंडली डाउनलोड करना है। चल अभी बताती हूँ तेरे फ़ोन से। देख, ये 86 पन्नों की पूर्ण फलादेश कुंडली है। इसे ध्यान से पढ़ना, इससे तुझे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है वो पता चल जाएंगे। उसके बाद जब भी तेरे मन में सवाल तैयार हो वहीं से स्लॉट बुक करना। स्लॉट बुक करते ही कुछ ही समय में आचार्य जी की कॉल आ जाएगी। कितने क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ? जितना मन करे, नो लिमिट्स। बाकी वेबसाइट की तरह यहाँ पैसों का धंधा भी नहीं है। sanatanjyoti.com के सभी आचार्य बहुत ही प्रोफेशनल और कामली तरीके से बात करते हैं और जब तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन न मिल जाए तब तक समाधान देते हैं। चिंता मत कर, तेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन sanatanjyoti.com पर है। बस मेरी शादी मत भूल जाना इस चक्कर में। अरे दीदी, मैं आपकी शादी कैसे भूल जाऊँ? कितने मज़े करने हैं मुझे।